बेटा बेटी में फर्क। मीठीपुर नाम के गांव में मोहन का परिवार रहता था। मोहन अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक 10 साल का बेटा था और 12 साल की बेटी। बेटे का नाम अंकुश था और बेटी का नाम इशिता। अंकुश और इशिता में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। दोनों छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा घमासान कर देते थे। एक दिन अंकुश इशिता की गुड़िया ले लेता है और उसे बाहर फेंकने की धमकी देने लगता है। तभी इशिता को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, अंकुश मान जा, मुझे मेरी गुड़िया दे दे। अगर तूने मेरी गुड़िया नहीं दी तो मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी। ऐसे कैसे मार देगी? मैं लड़का हूँ और मुझ में तेरे से ज्यादा ताकत है। ओहो, बड़ा आया। देख रही थी मैं कैसे कल तुझे तेरे क्लास के लड़के स्कूल के बाहर पीट रहे थे। तब तेरी ताकत कहाँ गई और घर आकर माँ के सामने बुद्धू की तरह रो रहा था। अरे वो भी तो लड़के थे और तुम लड़की हो। तुम्हें तो मैं अपने एक हाथ से ही जमीन पर गिरा दूंगा और धूल चटा दूंगा। अच्छा, तो देखते हैं कौन किसको धूल चटाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगते हैं। तभी दोनों की माँ वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे अरे, ये क्या कर रही है इशिता? लड़की जात है, कुछ तो शर्म कर। चल जा अंदर जाकर खाना बना, तेरे पापा आने ही वाले होंगे। नहीं मम्मी, आज तो मैं इसके सारे हेकड़े निकाल के रहूंगी। आज देख ही लेती हूँ ये कैसे मुझे धूल चटाता है। अंकुश बेटा, तू ही छोड़ दे, ये तो जिद्दी है, लेकिन तू तो मेरा राजा बेटा है ना। अगर लड़ते हुए इसके हाथ पैर टूट गए तो कौन इससे शादी करेगा? क्यों मम्मी, लड़ते हुए मेरे हाथ पैर ही क्यों टूटेंगे? मैंने कहा ना, इसके अंदर जाकर खाना बना। अपनी माँ की बात सुनकर इशिता रोने लग जाती है और बोलती है, मम्मी आप बहुत बुरी हो। जब भी मेरी और इसकी लड़ाई होती है तो आप हमेशा इसका ही साथ देती हो। इतना बोलकर इशिता रोती हुई किचन में चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मोहन घर आ जाता है और वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। मोहन की नजर में इशिता और अंकुश एक समान थे और वो दोनों में कोई फर्क नहीं करता था। इशिता अपने पापा को पानी देती है और उनसे कहती है, पापा आप अंकुश को समझा दो, हमेशा मेरे से लड़ते रहता है। अच्छा, मतलब फिर से तुम दोनों में लड़ाई हुई। कोई बात नहीं, जाने दो बिटिया, छोटा भाई है तेरा। नहीं पापा, अंकुश छोटा है लेकिन फिर भी घर में मेरे से ज्यादा उसकी अहमियत है। मम्मी और दादी उसे ही ज्यादा प्यार करती है। मुझे पता है मैं लड़की हूँ, इसलिए कोई भी मुझे उसकी तरह प्यार नहीं करता। अरे नहीं बिटिया, तू ऐसी बातें क्यों सोच रही है? कौन कहता है तुझे ऐसी बातें? कोई नहीं कहता, लेकिन मुझे पता है यही सच है। इतना कहकर इशिता वहाँ से चली जाती है। मोहन थोड़ी देर बाद अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है। साथ ही मोहन अपनी पत्नी और अपनी माँ को भी बुलाता है। सबको इकट्ठा करके मोहन अपने दोनों बच्चों से बोलता है, हाँ भाई, बताओ तुम दोनों को क्या परेशानी है? पापा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। इशिता बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी और बस रोए जा रही थी। तभी मोहन इशिता से कहता है, अरे बिटिया बता मुझे क्या हुआ? तभी मोहन की माँ कौशल्या बीच में बोल पड़ती है, अरे कुछ नहीं हुआ इस लड़की को, बस सारे दिन ड्रामे करती रहती है। घर के काम ना करना पड़े इसलिए सारा दिन मेरे अंकुश लल्ला से लड़ती रहती है। मैं लड़ती हूँ दादी, कम से कम पापा के सामने इतना तो झूठ मत बोलो। माना आप अंकुश को बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं भी तो आपकी कुछ लगती हूँ ना। या बोल दो कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती। देखो तो इतनी सी छोरी कैसे कैचे की तरह जुबान चला रही है। मोहन समझा ले अपनी बेटी को, लड़की है तो अपने लहजे में बात करे। अरे माँ, वो कहना क्या चाहती है कम से कम उसकी एक बार सुन तो लो। इशिता बिटिया, जो कहना है खुल कर कहो। पापा, माँ और दादी हमेशा अंकुश की तरफदारी करते रहते हैं। अंकुश सारा दिन एक भी काम नहीं करता और सब मेरे से ही सारा काम करवाते हैं। अच्छा, क्या बोल रही है? मैं कोई काम नहीं करता? मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और कितना काम करूँ। ये सब मैं भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर का काम भी करना पड़ता है। इशिता चुप हो जा,
लड़के लड़कियों के काम अलग होते हैं। लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी सीखना चाहिए, लेकिन लड़कों को आगे चलकर बाहर काम करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए पढ़ाई जरूरी है। फालतू अपने भाई से मत लड़। मैं भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ और आगे कुछ करना चाहती हूँ। ए छोरी, चुप कर और घर के कामकाज में ध्यान लगा। पढ़ाई तेरे लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर अंकुश की तरह इशिता भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकती है। भला इसमें क्या बुराई है? बुराई है जी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीखे, मेहंदी लगाना सीखे और अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखे, यही बहुत है। इतना करेगी तो इसे अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा। हम भी तो इसके बारे में ही सोचते हैं, तभी तो इसे ये सब करने के लिए बोलते हैं। पढ़ाई करना और उसके बाद नौकरी करके घर चलाना, ये सब तो लड़कों का काम है। अरे पापा, लड़कियां बाहर जाकर कैसे काम कर सकती हैं? उनके अंदर इतना दम ही नहीं होता। इससे कोई मसला हल नहीं होता कि आखिर किसमें कितना दम है। तुम दोनों में इसी बात की लड़ाई है कि कौन ज्यादा काम करता है और कौन ज्यादा ताकतवर है। हाँ पापा, मुझे पता है मैं ही घर का ज्यादा काम करती हूँ और मैं इससे ज्यादा ताकतवर भी हूँ। नहीं पापा, मैं ज्यादा काम करता हूँ, जो इशिता कभी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, आज से 15 दिन के लिए इशिता वो सारे काम करेगी जो अंकुश करता है और अंकुश वो सारे काम करेगा जो इशिता करती है। नहीं पापा, मैं घर के काम नहीं करूँगा। घर के काम करना तो लड़कियों का काम होता है। डर गया तो साफ साफ बोलना, ये लड़का लड़की बीच में क्या ला रहा है? ठीक है, मैं तेरे सारे काम करूँगा। वैसे भी तू करती ही क्या है, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। उस दिन से दोनों भाई बहन एक दूसरे का काम करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह इशिता तैयार होकर स्कूल चली जाती है और अंकुश घर में बैठकर घर का झाड़ू पोछा करता है। अंकुश घर के सारे काम करता है और खाना भी बनाता है। इस तरह काम करते करते अंकुश को इशिता की मेहनत का पता चल जाता है। दूसरी तरफ इशिता बहुत खुश थी। तभी इशिता स्कूल से आती है और उसके पिता उसे कहते हैं, इशिता, ये बाहर इतने सारे बड़े बड़े मोटे मोटे लट्ठे रखे हुए हैं, इसे उठाकर दूसरी जगह रख दो। क्या पापा, ये तो बहुत भारी होंगे, मैं इसे कैसे उठा पाऊंगी? लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी उठाने की कोशिश करूंगी। इस तरह इशिता भी अंकुश के काम करती है और अंकुश भी इशिता की तरह घर के सारे काम करता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और अंकुश अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे समझ आ गया, इशिता दीदी सच में बहुत काम करती है। घर के काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे माफ कर दो इशिता दीदी, अब से मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। अंकुश, पढ़ाई इतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझती थी। और तू भी तो पापा के साथ इतने बड़े बड़े लट्ठे उठाता था और उसे उठाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई और तू इतने अच्छे से कर लेता है। लेकिन अब इशिता भी स्कूल जाएगी तो घर के कामों में मेरी मदद कौन करेगा? मम्मी, मैं और दीदी दोनों साथ मिलकर घर के कामों में आपकी मदद करेंगे। उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और अंकुश इशिता कभी भी दोबारा लड़ाई नहीं करते हैं। दोनों भाई बहन सारे काम एक साथ करते थे और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।